टीएसी की जल्द बैठक होने वाली है और बताया जा रहा है कि टीएसी की बैठक के लिए भी कई प्रस्ताव इस बार महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। और टीएसी की बैठक में जो आदिवासी जमीन खरीदने में सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस बाध्यता को खत्म कर दिया जाएगा, यानी पूरे झारखंड में कोई भी आदिवासी कहीं भी जाकर जमीन खरीद सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है टीएसी की बैठक को लेकर, और ऐसा माना जा रहा है कि कई अहम प्रस्ताव बैठक में आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, संभावित है कि 16 मई को टीएसी की बैठक हो सकती है और ऐसे में जो मसूदे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। कई बिंदुओं पर जो है चर्चा शुरू हो गई है। जो एजेंडे तैयार किए गए जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जो है भेजे गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ऐसे में उनकी अध्यक्षता में बैठक भी होगी और जो विषय हैं वो लाए जाएंगे। तो ऐसे में कुछ विषयों को जोड़ा जा सकता है, कुछ को हटाया जा सकता है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण इस बार की टीएसी की बैठक में होने वाली है, जिसकी संभावना है, उसमें यह है कि झारखंड के किसी भी क्षेत्र के आदिवासी समाज के अगर लोग हैं वो अगर ज़मीन दूसरे थाना क्षेत्र में भी खरीदना चाहते हैं तो वो आवास के लिए, बसने के लिए 20 डिसमिल तक जो है ज़मीन खरीद सकते हैं। अभी तक जो नियम है उसके हिसाब से जो सेम थाना है, यानी कि एक थाना क्षेत्र के लोगों से ही ज़मीन खरीदारी कर सकते थे, ज़मीनों का हस्तांतरण हो सकता है। लेकिन अब जो अगर टीएसी के माध्यम से ये संशोधन लाया जा रहा है, जो कि सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन हो सकता है उससे, तो ऐसे में अब कोई भी व्यक्ति 20 डिसमिल तक किसी भी शहर में या किसी भी जगह पर 20 डिसमिल तक ज़मीन अपने घर बनाने के लिए खरीद सकते हैं। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण एक तरह से बदलाव हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अगर फायदे की बात करें तो इससे अगर आदिवासियों की ज़मीन अधिक कीमत पर बिकती है, जो दूसरे आदिवासी समाज के लोग हैं दूसरे जगह बसते हैं, तो गांव के लोग शहर में भी बस सकते हैं, बैंक से भी उन्हें लोन मिल सकता है या फिर रोजगार के लिए उनको जो है पैसे मिल सकते हैं, तो आर्थिक उन्नति उनकी हो सकती है। लेकिन वहीं अगर इसके नुकसान की बात करें तो एक जो वर्चस्व वाले लोग हैं वो कई जगहों पर जमीन बिल्कुल मदन, देखिए, इससे पहले विपक्ष की तरफ से सीएम हेमंत सोरेन और उनके कई परिवार के लोगों पर यह आरोप लगाया जाता रहा है कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया है। तो अगर ये प्रावधान आता है तो उन्हें भी इन आरोपों से मुक्ति मिल जाएगी? बिल्कुल, देखिए, ये ज़रूर है, लेकिन इसीलिए इसके नुकसान को भी दर्शाया गया है कि जो वर्चस्व वाले लोग हैं वो कई जगहों पर ज़मीन कब्जा कर लेंगे और फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अब इसके पीछे की वजह क्या है, इसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इतना ज़रूर तय माना जा रहा है कि 20 डिसमिल तक ही अगर कोई दूसरे जगह भी ज़मीन खरीद सकते हैं, तो अगर सेम थाना क्षेत्र से बाहर अगर वो खरीदते हैं तो इसी चीज़ को लेकर के संशोधन जो है टीएसी के माध्यम से लाया जा सकता है कि कोई भी आदिवासी समाज के व्यक्ति किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे शहर में 20 डिसमिल तक ज़मीन खरीद सकते हैं। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।